खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां विकास दुबे के दो साथी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। कानपुर में मारा गया प्रभात मिश्रा, इटावा में मारा गया रणवीर उर्फ बवन। कल फरीदाबाद से पकड़ा गया था प्रभात मिश्रा, भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच मारा गया। इटावा में मारा गया है रणवीर। दोनों ही साथी विकास दुबे के साथी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, कल फरीदाबाद से अंकुर, श्रवण और प्रभात की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में पेश करने के बाद यूपी एसटीएफ को ट्रांजिट रिमांड पर दिया गया था। यूपी एसटीएफ उसे रिमांड पर कानपुर ले जा रही थी और इसी बीच वो भागने की कोशिश करा और इसी दौरान उसे मार गिराया गया। वही इटावा में आपको बता दें, इटावा में रणवीर उर्फ बवन भी मार गिराया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में प्रभात मिश्रा को ढेर किया गया। पहली तस्वीर तो इटावा में रणवीर उर्फ बवन को ढेर किया गया। लेकिन अभी भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जहां एक तरफ लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। लगातार विकास दुबे के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी है, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी फरार है। और इस बीच लगातार ताबड़तोड़ एक्शन उनके साथियों पर, विकास दुबे के साथियों पर हो रहा है। और इस बीच कल फरीदाबाद में विकास दुबे के साथी गिरफ्तार हुए थे, अंकुर, प्रभात और श्रवण, जिन्हें फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद इन्हें कानपुर लाया जा रहा था और इसी दौरान प्रभात ने भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस ने उसे मार गिराया। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस, एसटीएफ की टीम प्रभात, अंकुर और श्रवण को कोर्ट ले जा रही थी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित सिंह जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज, आपके पास आना चाहेंगे। लगातार विकास दुबे के साथियों पर एक्शन जारी है। दो और साथियों को मार गिराया है पुलिस ने। इसके अलावा क्या कुछ तमाम अपडेट? देखिए ऋतु, कल सुबह जिन तीन अपराधियों को खास करके कानपुर घटना से जुड़ी फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई थी, विकास के करीबी, उसमें एक प्रभात मिश्रा काफी करीबी माना जाता था। हालांकि कल उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ चूंकि फरीदाबाद में कोर्ट में पेश करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को रिमांड पे लेकर के उत्तर प्रदेश आ रही थी। खास करके कानपुर के पास जब हाईवे से नीचे पनकी रोड पे गाड़ी उतरती है तो पुलिस का कहना है कि प्रभात पुलिस की पिस्टल छीन करके पुलिस पे फायरिंग करती है। पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है, जिसमें वो घायल हो जाता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां वो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो वो भी एक इनामी बदमाश, खास करके कानपुर की में जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, उसमें आरोपी था। इसके साथ साथ एक एनकाउंटर इटावा में हुआ है प्रवीण उबवन का, जो 50,000 का इनामी बदमाश था। उसमें इटावा के एसएसपी का और एडीजी एलओ का भी थोड़ी देर पहले बयान आया। उनका कहना था कि स्कॉर्पियो पे 3 लोग सवार थे, जो एक स्विफ्ट डिजायर लूटने की कोशिश की। 3 बजे पुलिस को सूचना की पहुंची। पुलिस पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में वो भी मारा गया। यानी विकास के अब तक के करीब 5 ऐसे साथी हैं जो मारे जा चुके हैं। जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उस दिन सुबह से और आज तक, और करीब
1 दर्जन लोगों की पुलिस ने अब तक गिरफ्तारी दिखाई है, लेकिन ये गिरफ्तारी सैकड़ों के आसपास या हिरासत में है या गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक 1 दर्जन के आसपास गिरफ्तारी दिखाई है। तो अलग अलग जगहों पे छापेमारी हो रही है। कल अमर दुबे को जो सबसे खास माना जाता था, उसको एनकाउंटर में हमीरपुर में मारा गया। उसके पास से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले कि फतेहपुर के साथ साथ आसपास डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही है। और उत्तर प्रदेश से सटे जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के डीजीपी से उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बात की है और सहयोग मांगा है, और उन प्रदेशों के पुलिस को भी अलर्ट रखा गया है। यही कारण है कि विकास दुबे कानपुर से अपने खास करके बिकरू गांव से निकलता है और 6 किलोमीटर की दूर पे 2 घंटा रहती है, जो सबसे बड़ी पुलिस देश की मानी जाती है, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स मानी जाती है, सबसे बड़ा बजट खर्च होता है, सबसे बड़ी हाईटेक पुलिस कहती है। वो 6 किलोमीटर पे उसको 2 दिन यानी 48 घंटा था, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पाई। दूसरी तरफ पुलिस कह रही कि सभी बॉर्डर तत्काल सील कर दिए गए। तो अगर बॉर्डर सील कर दिए गए तो कानपुर से कैसे निकला? अगर कानपुर से निकला तो फरीदाबाद करीब 5-6 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, तो वहां कैसे पहुंचा? तो फरीदाबाद पुलिस ने जो पूछताछ में बातें सामने आई है, अगर वो बातें सही हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यप्रणाली पे भी सवाल उठ रहे हैं। अहम सवाल खड़ा होता है। एक जिस तरीके पंकज, इसके साथ ही साथ हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से पंकज बता रहे हैं कि लगातार इस पर यूपी पुलिस पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि कानपुर से निकलकर फरीदाबाद जाना, इतना समय लेना और लगातार पुलिस के हाथ से विकास दुबे निकलता जा रहा है। भले ही उसके साथी पर लगातार एक्शन जारी है, मुठभेड़ में मारे जा रहे, नहीं तो गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन अभी भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। अभी तक सुराग तक नहीं है कि कहां पर है विकास दुबे। कोई कह रहा अभी फरीदाबाद में ही है, कि एनसीआर पहुंच रहा है, दिल्ली पहुंच सकता है, नोएडा पहुंच सकता है। अभी एक गुत्थम गुत्थी जो है वो बनी हुई है, अभी कोई क्लियरेंस नहीं है कहां पर है विकास दुबे। अमित, देखिए रितु, 5 साथी मारे गए हैं विकास के, और विकास भी देर सवेर पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने जो बोया है उनको काटना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बड़ी बात ये है कि इस बिकरू प्रकरण ने एक बार फिर से पुलिस के कार्य प्रणाली पर और पुलिस अपराधी के बीच का जो नेक्सस है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। 1996 में पुलिस सुधार को लेकर यूपी पुलिस के ही एक्स डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया हर स्टेट के लिए, लेकिन 14 साल बीत गए, किसी भी राज्य ने पुलिस सुधार को अपने यहां लागू नहीं किया। और यूपी में तो इसकी सबसे जो बदसूरत स्थिति है वो अपने ही राज्य उत्तर प्रदेश में है। हमारे यहाँ के अगर अपवादों को छोड़ दें तो सभी थानों की संलिप्तता इसी तरीके से है जैसे हम बिकरू प्रकरण में देख रहे हैं। थाने से जो लोकल बदमाश हैं उनको प्रश्रय मिलता है, थाने से एक गठजोड़ बनाकर वो स्थानीय लोगों में रॉबिनहुड बनने की कोशिश करते हैं। पुलिस वालों की दिलचस्पी अपराध रोकने में कम, जमीन के मामलों में ज्यादा दिखाई दे रही है। तो अगर पुलिस की कार्यप्रणाली इसी तरीके से रही, पुलिस की जो ट्रेनिंग में सुधार की आवश्यकता है उसको अगर इसी तरीके से दरकिनार करता जाता रहेगा, तो निश्चित रूप से ये तस्वीर बनकर सामने आती रहेगी। विकास दुबे का पकड़ा जाना या मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पुलिस सुधार को लेकर क्या आवश्यक कदम उठाएंगे, क्या थानों की कार्य प्रणाली को सुधारने को लेकर कोई आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। चूंकि थानों की स्थिति यही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरीके से नेताओं का वरदस्त हासिल है पुलिस वालों को सबको पता है, कैसे रुपए पैसे से लेकर और पॉलिटिकल कनेक्शन काम आता है ट्रांसफर पोस्टिंग में सबको पता है। तो जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, विकास दुबे कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आज नहीं तो कल मारा ही जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि जिस एसटीएफ का गठन अपराध रोकने के लिए किया गया था, उसी एसटीएफ पर अगर 2 साल पहले हमने देखा कि एक माफिया की पत्नी आरोप लगाती है, एसटीएफ के लोग उसके पत्नी की हत्या करा सकते हैं जेल के अंदर और हत्या हो जाती है। तो इस तरीके की कार्य प्रणाली अगर पुलिस की चलती रहेगी। अब सीधे आशीष के पास चलते, हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले इस वक्त कानपुर की स्थिति बिकरू गांव की, क्योंकि कल देखा था हमने लगातार एसटीएफ वहां पर है, पुलिस वहां पर मौजूद है, तलाशी चल रही है, पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। इस वक्त क्या कुछ तमाम अपडेट? जी रितु जी, मैं बता दूं आपको कि आज रात में जो प्रभात नाम का जो लड़का था, ये विकास दुबे का राइट हैंड था जी। इसको पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था, कानपुर ला रही थी इनसे पूछताछ करने के लिए।
कानपुर लाते समय ये पुलिस का ही रिवॉल्वर छीन करके भागे, पुलिस पे फायरिंग करने की भी कोशिश की, जिसमें जवाबी में पुलिस ने जो फायरिंग की जिससे इसकी मौत हो गई है। विकास दुबे का बिल्कुल करीबी, बिल्कुल राइट हैंड बताया जाता है। ऐसे कल जो मारा गया था आलोक लड़का, वो भी विकास दुबे का ही एक लेफ्ट हैंड था। तो जिस तरीके से विकास दुबे का राइट और लेफ्ट हैंड दोनों का जो है साधना कर दिया गया है, उसी हिसाब से तो ये लगता है कि विकास दुबे भी अब जो है पुलिस से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन स्थिति ये बताती है कि विकास दुबे जहाँ से निकल जाते हैं, जब निकल जाते हैं उसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि विकास दुबे यहाँ पर था। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की जो है लापरवाही है, जो कि पुलिस अभी तक विकास दुबे को नहीं ढूंढ पाई है। एक सप्ताह होने को आ गया है, विकास दुबे का अभी तक कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आशीष बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें यूपी पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। जरूर इनाम बढ़ा रही है, 100 टीमें लगा दी गई है विकास दुबे को ढूंढने में, लेकिन अब पुलिस पीछे चल रही है, विकास आगे चल रहा है। जब भी पता चलता है कि विकास यहाँ पर है, विकास जब तक पुलिस पहुंचती है वहां से निकल जाता है। कहीं ना कहीं नेटवर्क जो उनका है वो पीछे चल रहा है, और लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर विकास दुबे हर जगह से निकलता क्यों नजर आ रहा है। देखिए, पुलिस से उसका बड़ा और खुफिया तंत्र मजबूत है। यही कारण है कि पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से निकल लेता है, और उसका कारण ये है कि स्थानीय थाना या पुलिस कर्मियों के या अन्य जिलों के उसके अच्छे संबंध थे, उसको उन्हीं से आश्रय मिलता था। और यही कारण है कि 6 किलोमीटर दूरी के बावजूद 48 घंटा रुकने के बाद वो निकल गया। दूसरी तरफ जो सीओ ने एक पत्र लिखा था एसएसपी को, जो उस समय वर्तमान एसएसपी थे कानपुर के, अनंत देव, अभी हाल ही में वो डीआईजी के एसटीएफ बने थे। हालांकि इस प्रकरण में जब पत्र वायरल हुआ था कि कानपुर एसएसपी रहते, पंकज आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। जिस तरीके से कल प्रभात मिश्रा का रात में एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ तमाम जानकारी इस चीज को लेकर पूरा, और किस तरीके से अभी भी सवाल यही है कि विकास दुबे आखिर कब पकड़ा जाएगा? ये आज सुबह एनकाउंटर हुए हैं जनपद इटावा जी, और में ये 2 में इटावा में। सर आप जी सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज आप तक पहुंचे। तो लगातार जिस तरीके से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, विकास दुबे का 2 साथी मुठभेड़ में मारा गया है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। पंकज हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार हम जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर पुलिस का नेटवर्क इतना स्लो कैसे है, इतना पीछे कैसे है, और विकास दुबे इतना आगे कैसे है, क्योंकि पुलिस पीछे पीछे चल रही है और लगातार विकास दुबे आगे चल रहा है, उसको चेस कर रही है पुलिस। अमित, लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं इसका नेटवर्क यहाँ के बड़े आदमियों से भी हो सकता है, बड़े नेताओं से भी हो सकता है, और जब विकास दुबे अगर पकड़ा जाता है जिंदा तो शायद ये नेटवर्क खुलकर सामने आएगा। देखिए, बिल्कुल ये सवाल हर जगह से उठ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल लॉबी हो या फिर जो पुलिस के कामकाज को नजदीक से जानने वाले लोग हैं, कि आखिरकार खुफिया तंत्र किसका मजबूत है, यूपी पुलिस का कि एक अपराधी विकास दुबे का। देखिए, जिस फोर्स का गठन 1863 में हुआ हो, जिसका सालाना बजट 26,000 करोड़ का हो, जो एशिया का सबसे बड़ा प्रांतीय पुलिस होने का दावा करता हो, तो उसकी ये स्थिति है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी है, उसका खुफिया तंत्र कैसा है कि आज 6ठा दिन है और एक बदमाश आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि हर साल ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो ये कैसी ट्रेनिंग है, ये कैसा खुफिया तंत्र है। बार बार ये कहा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म को लेकर, पुलिस की ट्रेनिंग में रिफॉर्म को लेकर, पुलिस को और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, इसको लेकर हम तमाम तरीके की बहसें देखते हैं, तमाम तरीके की कार्रवाई देखते हैं, लेकिन जब ऐन मौका आता है तो 2-3 थियरीज पुलिस के पास वही घिसी पिटी है कि अपराधी को लेकर आ रहे थे और अपराधी धोखा देकर भागने की फिराक में था, हमने उसका इनकाउंटर कर दिया। आप इनकाउंटर कर दीजिए, अपराधी है, उसको महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपका इतना बड़ा नेक्सस और एक अपराधी आज 6ठे दिन भी आपकी गिरफ्त से बाहर है, आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो रहा है। और
इस समय मीडिया में सबसे बड़ा सवाल, पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकास कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 20-22 सालों से आपके ही प्रश्रय पर, आपके ही वरद हस्त की वजह से वो लोकल से लेकर अब धीरे धीरे कई राज्यों में उसका पैठ बन गया था, दुबई तक में उसका फ्लैट था। तो धीरे धीरे आपने उसको मजबूत किया और आज वो आपके गले की हड्डी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ट्रेनिंग पर सवालिया निशान है। जी इसके साथ ही साथ पंकज, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है 100 पुलिस की टीम लगी हुई है, ढूंढने में लगी हुई है। आज माना जा रहा था कि विकास कहीं ना कहीं दिल्ली या नोएडा, पूरे एनसीआर की बात की जाए तो वहां सरेंडर कर सकता है। देखिए ऋतु, दिल्ली की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की जो है एसटीएफ दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद, गुड़गांव के साथ साथ नोएडा में लगातार छापेमारी कर रही है और नोएडा में हर एक गाड़ियों को चेकिंग करने के बाद बाकायदा उनको जाने दिया जा रहा है। और शक है कि नोएडा में है या दिल्ली एनसीआर के आसपास में है और कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। कल बात ये आई थी कि दिल्ली के कुछ वकीलों से बातचीत भी की है सरेंडर करने के लिए। पुलिस ने इसको देखते हुए अलर्ट पे है। हमारे साथ आईजी एसटीएफ अमिताभ यश जुड़ चुके हैं। अमिताभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। जिस तरीके से देखा जाए लगातार विकास दुबे की तलाश जारी है, उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों को ही मुठभेड़ में मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर विकास दुबे कब तक पकड़ा जाएगा, क्योंकि विकास दुबे का नेटवर्क कुछ ज्यादा ही पुलिस से आगे चल रहा है। विकास दुबे को पकड़ने के प्रयास चल रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ विकास दुबे ने ही नहीं, इसके साथ कुल 22 लोगों ने अपराध किया था जी, और सभी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है जी। विकास दुबे भी उसमें से एक है। विकास दुबे मुख्य मुलजिम है क्योंकि इसी ने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, इसी के कारण ये घटना हुई। इसको भी हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी अन्य को भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी लोगों में सफलता तेजी से मिल रही है, इसमें भी हमको जल्दी ही मिलेगी। जी सर, इसके अलावा आज प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर हुआ है। लगातार वो भागने की, जिस तरीके से फरीदाबाद में पकड़ा गया उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, अब बताया जा रहा है कि भागने की कोशिश की, उस बीच उसका एनकाउंटर किया गया कानपुर में। इसमें जो मेरे पास सूचना है कि इसमें पुलिस से जो इसको लेकर के ट्रांजिट रिमांड पे जा रही थी, उनके पिस्टल को छीन करके भागने की कोशिश की और उन पर फायर कर दिया। एसटीएफ की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी उस गाड़ी को। एक्सचेंज ऑफ फायर में यह व्यक्ति मारा गया। अमिताभ जी, इसके साथ ही साथ अब माना जा रहा है कि विकास दुबे जो है वो नोएडा या एनसीआर दिल्ली में भी सरेंडर कर सकता है। लगातार वहां पर भी अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो अलर्ट पर है। क्या कुछ तमाम कोशिशें की जा रही है इस वक्त? ये एक स्पेक्यूलेशन है कि सरेंडर कर सकता है ये, और इंटेलिजेंट स्पेक्यूलेशन है क्योंकि इस प्रकार के बड़े अपराधी सरेंडर करके पुलिस की पूछताछ से बचने की कोशिश करते हैं, बरामदगी से बचने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके असलहे बरामद हो जाएं अथवा जो भी क्राइम से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो बरामद हो जाएं, जिससे केस उनके अगेंस्ट मजबूत हो जाए। ये नॉर्मल स्पेक्यूलेशन है, लेकिन ऐसी कोई सटीक सूचना हमारे पास नहीं है कि वो कहीं सरेंडर होने जा रहा है। और लेकिन पुलिस सतर्क है, अगर ऐसी कोई भी कोशिश करता है तो हम चाहेंगे कि पहले ही गिरफ्तार हो जाए। जी सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विकास दुबे के 2 साथी को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, लेकिन अभी भी सवाल यही कि आखिर गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार कब होगा। तो आपको बता दें, प्रभात मिश्रा जो कल फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ था, वो भी भागने की कोशिश किया, उसके बाद उसे मार गिराया गया। वही हमारे साथ जुड़े सभी संवाददाताओं का शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।